हजरत उमर जब नारा लगाते ना तो कैसर किसरा कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए तो कहते जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे। आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ। फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूँ, लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए। हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी मार हुए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है। इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे, तो बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते हैं उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई। कहने लगे हुसैन मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए। कहने लगे हुसैन मैं ना मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उमर के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है। शहजादे मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना दौड़ के आ जाया कर। उमर तो लोग एक दिन इमाम हुसैन ने आगे ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की, तभी शुरू में पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में। कहने लगे उमर नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर सुनो, कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूँ इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाए, उतरना मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए। तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर ये मुसल्ले ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं? का चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का? कहा नहीं। तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला का फरमाने लगे मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है। अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहें। वो हजरत इमाम आजम एक बाग में बैठे थे, शागिर्द साथ थे, तो किताबें बिखरी हुई थी, कुछ लिखा जा रहा था, बिखरी हुई थी किताबें। इमाम मोहम्मद भी बैठे थे, इमाम अबू यूसुफ, कई और शागिर्द बैठे थे। तो जब लिखते हैं ना ये लोग तो हवालों की तलाश होती है, किताबें बिखरी हैं, सफ़े बिखरे। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे थे,
तो गेंद अचानक बाग में आई तो एक छोटा सा बच्चा गेंद लेने आया तो इमाम आजम उठ के खड़े हो गए। वो बच्चा गेंद लेके चला गया, किताबें सारी फिर बिखर गईं, जो गोद में रखी हुई थी वो भी नीचे गिर गईं, कुछ सफ़े भी गिर गए। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा चला गया, इमाम साहब बैठ गए, फिर आया, गेंद गिरी आके बाग में, तो फिर बच्चा लेने आया, वही बच्चा, इमाम साहब फिर खड़े हो। वो कई बार आया, जितनी बार आया खड़े हो गए। कई लोग सब्र नहीं कर पाते, जल्दबाज होते हैं आजकल के शागिर्दों की तरह। तो एक शागिर्द बोल पड़े, कहने लगे हुजूर वो तो बच्चा है, 100 दफा आएगा। अब 100 दफा खड़े होंगे। फरमाया तू 100 की बात करता है, ये 1000 दफा भी आया तो मैं खड़ा होऊंगा। कहा हुजूर बच्चा है, आप क्यों खड़े हो गए? फरमाने लगे मामूली बच्चा नहीं, मेरे उस्ताद का पोता है। तो जिसने मुझे अल्लाह रसूल का नाम बताया उसका पोता है तो मैं खड़ा ना हूं। अगर उस्ताद के पोते का ये अदब है तो बताओ मोहम्मद अरबी के नवासे का क्या अदब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग समझते हैं हम कायल नहीं है वो वाली शहादत बयान करने के जिसमें कहते हैं हाय हुसैन तो सकीना तो ज़ैनब। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सब्र का पहाड़ बन जाए, इस तरह शहादत हम वो वाली। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये जो लोग कहते हैं नहीं बड़े मजलूम थे, पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जंगे खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खैमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास को दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा होकर कहने लगा हुसैन तूने दुनिया में ही आग जला ली है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, कहने लगा आगे तो आग मिलेगी, यहां जला ली है। तो इमाम हुसैन कहने लगे मैं हुक्म देता हूं आपको कि तुझे अभी पकड़ ले। लोग कहते हैं मजलूम थे, मैं हुक्म देता हूं आपको तुझे अभी पकड़ ले। ये लफ्ज इमाम हुसैन ने कहे। मैं 3 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में अभी हैं जिनमें हवाला है 3 कुतब से, और आज कल परसों की किताब नहीं, सैकड़ों साल पुरानी। जब कहा ना मैं हुक्म देता हूं तो वो आदमी घोड़े से नीचे गिरा, घोड़े से नीचे गिरा और घोड़े की रिकाब के अंदर उसका पैर उलझा। घोड़ा डर के इतना दौड़ा कि जाके उस आदमी को आग में फेंक दिया। इमाम हुसैन के सामने जल के मर गया। ये हुसैन इब्ने अली है, ये अभी हुक्म देते तो फरिश्ते अभी आ जाते, ये अभी बात करते तो सारी दुनिया की फौजें अभी इकट्ठी हो जाती, ये अभी हुक्म देते तो अभी आ जाते। और सुनो, अगर जनाब इस्माइल के लिए दुम्बा आ सकता है तो वो तो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, और ये तो मुस्तफा की औलाद है, इनके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने पसंद किया था करबला के जिहाद, इसको पसंद किया था मौला अली ने, वो अपनी पसंद पे थे। कोई आदमी इस तरह ना बयान करे कि बड़े मजलूम थे तो बड़ी मुश्किल में थे तो बड़ा रोते थे बड़े, और कोई शख्स ऐसी बात। यहां तो तमाशा लग गया है, तमाशा लग गया है। एक वो है जो आजकल कह रहे बस जी वो तो 2 शहजादों की जंग थी, उन्हें भी शर्म नहीं आती, और एक मिंबरों पे चढ़े हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, बाजारी सा अंदाज है, कभी दौड़ के इधर जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी कहते हैं ऊंचा बोलना, पैरों पे खड़ा होना था। ये लोग बयान करेंगे इमाम हुसैन की बात, ये लोग बयान करेंगे। बीबियों के मसाइब पढ़ रहा हूं, वो और बीबियां होती हैं जो हाय हाय करती हैं, वाह बेला करती हैं। ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी का खानदान है, नबी का खानदान। मैं हवाला दिखाऊंगा, मुझसे सुनो हवाला। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों को, भांजों को, सबको शहीद होते देखा। औरतें डरती मैयत को हाथ नहीं लगाती, चीखती है बीबियां। लेकिन हजरत जनाब ज़ैनब ने पता क्या देखा था, वो सुनना जरा। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया था, और वो बीबियों के सामने सामने खाली सर चल रहा था, और सैकड़ों मील का सफर करके दमिश्क के बाजारों से गुजरता वो सर गया। आज मैं सर की बात नहीं करता, सर की, आप मर्द हैं, जवान है सारे, यहां किसी का कटा हुआ हाथ फेंक दिया जाए ना, हाथ तो लोग चीखे मार के दौड़ जाएंगे, बल्कि हाथ तो दूर रहा, किसी की उंगली काट के यहां फेंकी जाए तो लोग चीखे मार के मर्द दौड़ जाएंगे। लेकिन कटा हुआ सर देखा, लाशें देखे,
यजीद का दरबार आया, बीबी साहबा को ना ऐसे औरतों ने अपने हाले में लिया है, सैयदा ज़ैनब वहां बैठ गई। तो जब बोला ना यजीद दरबार में, कहने लगा कि देखो अल्लाह ने इज्जत वालों को इज्जत दी, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, और मेरे मुखालिफिन का क्या अशर हुआ जब उसने देखे ना, एक आदमी मजबूर है, मकहूर है, इतना लंबा सफर है, गुर्बत है, प्यास है, बीमारी है, क्या अंदाज है जब इस आलम में यजीद के दरबार में उसने गुस्ताखी की इमाम हुसैन की। यहां लोग कहते हैं किसी को कुछ ना कहो, कि क्यों ना कुछ कहें, जो सैयदना इमाम हुसैन के बारे में बात करेगा जुबानें खींचेंगे उसकी, जो सहाबा के बारे में बात करेगा हम करने देते हैं। ये क्या बात हुई, गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, ये कौन सा दीन है? ये तो तुम बेदीनी फैला रहे हो। सुनो, जब उसने बेअदबी की तो सैयदा ज़ैनब चुप नहीं रही, बल्कि हजरत ज़ैनब बोली और खड़ी हुई, और आपने तिलावत की कुरान मजीद की और आयतें पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और आप फरमाने लगी यजीद तू कहता है तेरे मुखालिफिन पसपा हो गए, तुझे इज्जत मिली। आप फरमाने लगे ये तेरा दरबार है ना, ये तेरा सजा हुआ है ना, तेरा इस वक्त डंडा चलता है ना। फरमाने लगी चंद साल ठहर जा, तेरे ऊपर लोग लानते बरसाएंगे। और फरमाया जब जुमे पढ़े जाएंगे तो लोग मेरे हुसैन के नाम के खुतबे पढ़ेंगे। फरमाया आज ये तेरा दरबार है ना। हजरत नौमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, वो कहते हैं मेरे करीब एक नाबीना सहाबी बैठा था, सुनो सुनो हवाला मैं दिखाऊंगा। कहने लगे मेरे करीब उस वक्त यजीद के दरबार में एक नाबीना सहाबी बैठे थे, जब बीबी ज़ैनब ने ये बात की ना तो वो नाबीना सहाबी मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे नौमान अली आ गए, ये तो अली की आवाज है, अली आ गए। जिब्रील अली बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गौहर रोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। कहने लगे अली आ गए, अली, ये तो अली की आवाज है। जनाब नौमान बिन बशीर कहने लगे नहीं, अली जब बोलते थे तो बड़ा रंग होता था, अभी तो ज़ैनब खुल के बोल ही नहीं रही, अभी तो ज़ैनब सताई हुई है, अभी तो ज़ैनब जख्म खा के आई है, अभी तो ज़ैनब प्यासी है। काश ज़ैनब तरोताजा होती तो ज़ैनब खुतबा पढ़ती तो अली की तरह गरजदार आवाज निकलती। यजीद के महल कांपते, जिब्रील अमीन बोल रहे हो जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हो जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। वो मिस्कीनों की तरह मिन्नतें नहीं कर रहे थे, हाय पानी उनका मिजाज ही नहीं था, बल्कि वो दलेर लोग थे, दलेर, और बर मौका बर महल बोलते थे। यजीद आया दरबार में, जब ये सारा काफिला वहां पहुंचा तो यजीद दरबार में आया, और जब वो दरबार में आया तो बादशाहों का तरीका है, गाड़ियां, अब हमारे बादशाहों ने रूटर वाली गाड़ियां रखी हुई है, वो यूं यूं चलती हैं, शोर होता है पीछे। उस जमाने में कहा जाता था बा दब्बा मुलादा होशियार, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, नारे लगने लगे। तो यजीद का एक नाखलफ बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा तेरा बाप कहाँ है, देख ये मेरे बाप दादा के नारे, देख मेरे बाप के नारे, तेरे किधर है। अभी ये बात शुरू उसने की थी कि दमिश्क की जामे मस्जिद में जोर की अजान हो गई, और जब मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसका हाथ पकड़ के कहने लगे ये मेरे नाना के नारे लग रहे हैं, अगर तेरा है तो बता, ये मेरे नाना के नारे। और फरमाया तेरे बाप के 2-2.5 साल लगेंगे, मेरे नाने के कयामत के बाद भी लगेंगे, मेरे नाने के नारे कयामत के ये लगते रहेंगे, लग रहे हैं और लगते थे और लगते रहेंगे। मेरे भाई याद रखो, दलेरी हिम्मत, पहली बात इनसे प्यार करना है, दूसरा इनकी हिम्मत, इनका मकाम दलेरी करना है, इनका काम हिम्मत करना है, इनका काम डट जाना है, कमजोरी दिखाना अहले बैत का तरीका होती। हजरत अब्बास के बाजुओं में दर्द होती, जनाब ज़ैनब फिर परेशान होती हैं कि हम तो इस बेहयाई के खिलाफ लड़े और उम्मत अभी ये गंद कर रही। जो चौकों में खड़ा होता है ना, औरतों को ताड़ता है, वो यजीद के तरीके पे अमल करता है। ये दलाइल है, आप सोच ले, अंदाजा कर ले कि हमने किस जमात में खड़े होना है। इसलिए गंद सारा निकालें। इमाम हुसैन का एक पैगाम आज अपनाना बड़ा जरूरी है। इमाम हुसैन ने सर सजदे में कटाया,
اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے. اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے. چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں. کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا. تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے، اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی.